आप अपनी समस्या बताएंगे, सिर्फ जो समस्या आप लेकर आए, बाकी परिवार की किसी की नहीं बताएंगे, ठीक है? बताइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे गुरु जी। और स्वास्थ्य की मेन समस्या, और कुल पूजा की बारे में जानकारी चाह रहे और हैं पूरी। अच्छा, 11 से पूर्णिमा या 11 से अमावस्या के बीच में दिक्कत बन जाती परिवार में। और और गुरु जी विवाद लगे रहे हैं जी, कोई भी घर में आए तो हफ्ता 15 दिन में विवाद की स्थिति बन जाती। और और यानी क्लेश, जी, क्लेश होना। और गुरु जी मैं समझता जी ये तांत्रिक क्रिया करवाई थी उसका हमें नाम जानना है, करने वाले नाम का तो नहीं बताते हम, करने वाले का हमारे और यहाँ नाम नहीं करवाने बताया वाले का। जाता, हमारे यहाँ दोनों ही नहीं बताया जाता। आगे बताइए। बस इतना ही समस्या है गुरु जी। और क्या समस्या है? मैं समस्या यही है। ठीक है विनोद जी, आपको 6 बार पेशी पर आना है। 7वें पेशी पे एक और काट होगा। पेशी पे मतलब आना है, मंत्र जाप करना होता है और जाना होता है। पेशी का तो पता होगा आपको, ठीक है? जी 3 बार आप पर घातक क्रियाएं हुई है, जी ठीक है? जी। एक 2007 में क्रिया हुई थी आपके ठीक ऊपर, एक 2009 में हुई है, ठीक। एक क्रिया 2012 में और एक क्रिया 2015 में। जी 15 के बाद से आप ज्यादा परेशान हो गए, जी। जो 15 में क्रिया हुई, ठीक ठीक है? जी इन क्रियाओं से आप परेशान है। आपका लक्ष्मी भी बांधी और प्रगति अभी रुक रही है जी। आपकी इस समय। हाँ क्लेश है घर में, जी अशांति बनी रहती है। जी और आप पे एक क्रिया और हुई है, आपको केसों में फंसाने की भी क्रिया कर दी है, जी। केस लगाने के लिए। चल और वो लगे रोग, हैं गुरु जी, चल रहा वही बता रहा हूँ ना, जी। केस और रोग क्रिया आपके ऊपर की है, ये मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, सही ठीक लिखा है? है आपने, तो जो समस्या आप लेकर आए थे वो सारी समस्या यहाँ लिखी है, पूरे ठीक है? जी अब देखिए, जैसे आपने बोला, आपसे मैंने पूछने से पहले यहाँ लिख लिया था। जी 2015 के बाद से आप परेशान हो गए, हाँ ठीक है? जी असली शुरुआत आपकी 2007 से चालू हुई थी। आपके पीछे क्रियाओं का जो दौर है वो 2007 से चालू हो गया था। जी। लेकिन 2007 में क्रिया करने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक 2009 में क्रिया करने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक। 2012 से 15 में जो क्रिया हुई वो एक व्यक्ति करने वाला। अच्छा इतना आपको मैं बता सकता हूँ। अच्छा, वो परिवार के हैं गुरु जी के अन्य परिवार के हैं, परिवार लेकिन ये जो 2007 और 9 वाले, ये बाहर वाले, जी, बाहर वाले हाँ, आसपास के लोग हैं, इतना ही बोल सकता हूँ। हैं जान तो पहचान में है, बस इतना बोल सकता हूँ, ठीक है? जी आपका क्योंकि 2007 से उसके पहले से समय अच्छा चल रहा था, ठीक है? जी 2007, 8, 9 ये ठीक चला। जी लेकिन 2012 में जो क्रिया हुई, 2012 में क्रिया होने के बाद से उसका प्रभाव 2014 से आप पे चालू हुआ जीवन में। जी और 2015 का जब प्रयोग कर दिया गया आपके ऊपर, तब से ये ज़्यादा उग्र हो गई चीज़ें। जी जैसे आपके घर में कोई भी व्यक्ति आएगा, वो आपके अच्छा आया है लेकिन उससे बहस हो जाएगी, जी। हाँ आपस में सब एक दूसरे से आपका झगड़ा करा देंगे, जी ठीक है? जी क्लेश बना रहेगा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा, जी। बाद में पछतावा होता रही है तो झगड़ा करने वाली कोई बात बात ही ही नहीं नहीं थी, फिर भी हमने झगड़ा कर दिया। जी ये बातें होती है और इसी वजह से मन मुटाव जो है आपसी बढ़ते चले जाते। जी घर में ऐसे साथ में रहने के बाद भी मन नहीं करता कि बात करे, जी इस तरह की अपने में खोए रहने की स्थिति होती है। घर से बाहर रहते हो तो मन शांत लगता है जी और घर में जाने के बाद मन अशांत हो जाता है आप लोगों का, ऐसे ही है। ठीक है? और ये क्रियाएं आपके ऊपर की कि आप अनाज भी खाते हो ना, तो उससे भी आपको रोग उत्पन्न कराए जा रहे हैं, जी समझ गए? जी तो ये क्रिया आपकी काटेंगे, ठीक है? पकड़ के रखेंगे, 6 बार पेशी करनी है आपको। जी। हेमा मतंगी, इन दोनों के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री 108 108 बार चलेंगे, 10 दिशा से, सर से लेकर पैर तक। अष्ट भैरव कात्री मंत्र 1008 बार चलेंगे। रक्त शोधिनी कात्री मंत्र 1008 बार दोनों के शरीर पर चलाएंगे, सर से लेकर पैर तक, 10 दिशाओं से। अर्धचंद्र कात्री 1008 बार दोनों के आगे चक्र पर चलाएं। पूर्ण सूर्य कात्री पूरे शरीर पर चलाएंगे, 10 दिशा से, सर से लेकर पैर तक।
84 का गण मंत्र 1008 बार दोनों के शरीर पर चलाना है, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। इन दोनों के नाम से जो पुतले बने हुए हैं वो पुतले उठाकर लाएंगे माता रानी। इन दोनों की, वो जो नीम का पेड़ है उसके नीचे रखा हुआ है। और इस बच्चे का जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ है। दोनों उठाकर लाएंगे। अब इन पुतलों के ऊपर माता रानी सुदर्शन चक्र चलाएंगे, 108 टुकड़े करेंगे दोनों पुतले। इन पुतलों के टुकड़ों को जलाकर राख करेंगे और इन दोनों बच्चों के शरीर पर सुदर्शन चक्र 1008 बार चलाएंगे, त्रिशूल अस्त्र 1008 बार चलाएंगे, 10 दिशा से, सर से लेकर पैर तक। इस बच्चे के ऊपर अकाल मृत्यु क्रिया नाशक कात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे, 10 दिशा से, सर से लेकर पैर तक। इन दोनों के शरीर के ऊपर धना लक्ष्मी बंधन मुक्ति कात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे, 10 दिशाओं से, सर से लेकर पैर तक। इन दोनों के शरीर में जो रोग उत्पन्न करने के लिए पुतले बना के रखे वो पुतले उठाकर लाएंगे और त्रिशूल अस्त्र से 108 टुकड़े करके जलाकर राख करने लगाएंगे और उसकी राख मटके में भरने लगाएंगे। इन दोनों के शरीर के ऊपर तंत्र क्रिया नाशक कात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे। इन दोनों को कर्ज में फंसाने के लिए क्रियाएं जो होकर है वो क्रियाओं को काटा जाए माता रानी। जितनी भी सामग्री शमशान में पड़ी हुई है उस क्रिया की वो सब उठा कर लाएंगे और जलाकर राख करेंगे, उसकी राख मटके में भरने लगाए। शमशान महातंत्र क्रिया कात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे। शमशान उच्चाटन क्रिया नाशक कात्री मंत्र 1008 बार चलाएंगे दोनों के शरीर के ऊपर 10 दिशाओं से। रीढ़ की हड्डी पर पंचबाण चलाएंगे। इन दोनों के पेट में एक घातिनी शक्ति अस्त्र चलाएंगे 108 बार और पेट के अंदर का सारा तंत्र बाहर निकालेंगे माता रानी। पर्जन्य अस्त्र 1008 बार इस दोनों बच्चों के शरीर पे चलाना है, सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से। इनके जो पितृ बंधन में माता रानी उन्हें बंधन मुक्त करना है। पन्नग अस्त्र चलाते हुए 108 टुकड़े करेंगे सभी बंधनों के, इनके पितरों के, और पितरों को भूत योनि से निकालकर पितृ योनि में वापस भेजकर इनके घर में पूजा स्थान पर स्थान दिया जाए उन्हें। इनके कुल देवी कुल देवता के बारे में बताए माता रानी, इष्ट भी बताए। इन दोनों बच्चों की प्रगति बांध कर रखी हुई है माता रानी, उसे भी काटेंगे। लक्ष्मी बंधन किया हुआ है उसे पूरी तरह से काटा जाए। जितनी अशुद्धियां निकली है सब जला कर राख करेंगे और बहते पानी में बहाने लगाएंगे। इन दोनों के शरीर के ऊपर माँ छिन्नमस्ता का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे, माँ कालका का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे।
नीचे करिए टोकरी। ये आपके इष्ट है, कुल देवी कुल देवता वो है, कुल देवता आपके झुनार देवता करके कोई है।